पिछले काफी टाइम से मेरा एक कंसर्न था रिगार्डिंग द फुटबॉल प्लेयर्स और काफी सीरियस टॉपिक है यार, क्योंकि जो लोग पिछले एक डेकेड से फुटबॉल देख रहे हैं या फुटबॉल के साथ जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा या उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस की होगी कि जो आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होने लगे हैं। इंजरी की वजह से उनका स्क्वाड में अवेलेबल ना होना और उनका गेम ना खेलना ये बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। तो क्या आज के प्लेयर जो है फिजिकली वीक हैं, ये इसके पीछे क्या रीजन है, इसी रीजन का हम इस वीडियो में आज पता लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2018 से पहले किसी भी फुटबॉल प्लेयर को इंजरी नहीं हुई या मेजर इंजरीज नहीं होती थी। इंजरीज होती थी बट मोस्टली जो हम देखते थे वो बहुत ही रेयर कोई ऐसी इंजरी होगी कि कोई लिगामेंट इंजरी होगी या काफी मंथ्स के लिए किसी प्लेयर को आउट रहना पड़ा। मैंने तो मोस्टली नेमार, मेरे टाइम का तो जो भाई प्लेयर था नेमार ही था जो सबसे ज्यादा इंजर्ड रहता था, और वो भी 2-3 फेटल एक्सीडेंट उसके हुए थे, जैसे 2014 वर्ल्ड कप का वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है जहां पे नेमार की कमर में जो लात मारी थी बंदे ने। तो भाई वो तो थी भी मेन इंजरी। लेकिन जैसे आजकल के प्लेयर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली उनकी कभी मसल पुल हो रही है, उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच रही है, तो प्लेयर्स हैं वो पिच पे आते हैं और इवन की स्लाइट ट्विस्टिंग और टर्निंग में ही उनके जो लिगामेंट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। और इवन की अगर वो नॉर्मली रनिंग भी कर रहे हैं उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो रही है। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज, भाई अभी बंदा रिकवरी करके आया था और एक तो मैच खेलने के बाद ही अगेन उसको दोबारा से जो लिगामेंट है वो टियर हो जाता है उसका। तो क्या मैटर है भाई, क्या चल रहा है ऐसा। तो इसकी रिसर्च करते हुए मैं 3 रीजंस ऐसे फाइंड कर पाया हूं जो कि सबसे ज्यादा एक प्लेयर को इंजरी प्रोन बनाते हैं, और उसमें से जो पहला रीजन है वो है नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ अपीयरेंसेस। भाई यंग प्लेयर्स आजकल हैं उन्हें बहुत ज्यादा मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, जो डिमांड जो है मैचेस की उसके साथ कोप अप करना पड़ रहा है, और उनकी मसल्स जो है वो इतनी मैच्योर नहीं है। पहले आप इस स्टैट को देखो, 23 साल का बुकायो साका जो है वो रोनाल्डो और गैरेथ बेल से अगर मैं उसकी कंपेयर करूं तो लेट्स से कि हम गैरेथ बेल से कंपेयर करते हैं क्योंकि सेम पोजीशन है, और गैरेथ बेल भी जो है एक टॉप क्लास क्लब के लिए खेलता था, टॉटनहम हॉटस्पर के लिए। 23 साल के गैरेथ बेल की कुल 150 अपीयरेंसेस हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं 23 साल का बुकायो साका 250 प्लस अपीयरेंसेस हैं उसकी अपने क्लब के लिए। ये जो 250 गेम्स और 150 गेम्स का जो गैप है, आपको सुनने में तो इजी लग रहा होगा कि कुल 100 गेम ही तो ज्यादा खेली है, पर भाई 100 गेम बहुत ज्यादा होती हैं। अगर एक गेम की मैं बात करूं तो 90 मिनट तक एक गेम चलती है भाई, और जो डिमांड होती है ना गेम की वो ये नहीं है कि आप वहां जाके टहल रहे हो। एंड एज अ विंगर, अगर विंगर और स्ट्राइकर और मिडफील्डर की मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गेम में, तो उनको एफर्ट देना ही देना है। वही ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनकी अभी बोन डेंसिटी, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल, जितनी भी सारी चीजें ये अभी मैच्योर स्टेज में होती हैं। तो जहां एक क्लब का ये होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने यंग प्लेयर को लेके कि भाई जो प्लेयर है उसे रेस्ट पीरियड जो है उसका बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए एक यंग प्लेयर के रेस्ट पीरियड का। तो वहीं दूसरी तरफ क्लब्स आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने यंग प्लेयर्स को जितना मतलब एक तरीके से उनको ऐसे बैल की तरह यूज किया जा रहा है कि इनसे जितना काम है उतना ज्यादा ले लो, और इनको जितना घिस सकते हो, उनके पैरों को, इनके घुटनों को जितना घिस सकते हो उतना घिस दो। सेकंड रीजन जो मेरी रिसर्च में निकल के आया है वो है स्पीड ऑफ प्ले। तो स्पीड ऑफ प्ले आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें पुराने टाइम से, तो जो गेम जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। मॉडर्न कोचेज जो हैं और इवन की जो ओल्ड कोचेज भी हैं वो अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रहे हैं और मॉडर्न प्लेइंग स्टाइल को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकली डिमांड जो है बॉडी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एक प्लेयर के लिए थ्रू आउट द 90 मिनट्स उससे कोप अप करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने कई सारे मैचेस में देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जो है वो 60, 50 या 70 मिनट तक आते आते वो थक जाते हैं, और मतलब उनका 0% एफर्ट होता है 70 मिनट के बाद। दे आर जस्ट मतलब कि हाँ भाई अब खेलना है तो खेल ही रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसी वजह से 5 कर दिए गए हैं। बहुत सी बिग टीम्स जो अर्ली ही मैच में जो 2 से 3 गोल अगर मार लेती हैं, तो इसी रीजन के चलते वो थ्रू आउट द 90 मिनट्स फिर गेम को बोरिंग बनाते हुए पासिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि भाई उनकी भी मजबूरी है, उन्हें अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है और नेक्स्ट जो अगला मैच जो है उसके लिए उन्हें अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। ये भी एक मेन रीजन है। जो थर्ड फैक्टर है वो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है, और ये जो थर्ड फैक्टर ये है ये कहीं ना कहीं पूरी सारी इंजरीज से रिलेटेड है। तो ये है भाई पैसा, और पैसा तो देखो सबको चाहिए। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं इवन की प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़ी वेजेस लेते हैं इन क्लब से, जिसके बदले में भाई क्लब्स जो हैं वो इन्हें यूज तो करेंगे ही, और इन पे एक प्रेशर होता है हर गेम में जाके परफॉर्म करने का, क्योंकि अगर आप इतने इतने ज्यादा पैसे लेके खेल रहे हो तो आपको फिर कहीं ना कहीं डिलीवरी जो है अपनी गेम दिखानी पड़ेगी, आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है जैसे फीफा है और चैंपियंस लीग है, ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इन्होंने भाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस बढ़ा दिए हैं, मतलब बिना मतलब के। फॉर एग्जांपल भाई देखो, पहले चैंपियंस लीग के मैचेस प्लेयर्स को खेलने पड़ते थे, डोमेस्टिक लीग अपनी ला लीगा, प्रीमियर लीग, उसके बाद कोई लीग कप का मैच होगा, फ्रेंडलीज, क्वालिफायर्स, तो ये सब तो ऑलरेडी चीजें थी ही।
फिर पता नहीं कहां से इनके दिमाग में आया कि भाई इतना पैसा कम है, पैसा अभी और जनरेट करना है, तो इन्होंने क्लब वर्ल्ड कप भी और नेशंस लीग का मुझे आज तक पता नहीं लगा क्यों है भाई वो, और क्यों वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, और क्यों कोई प्लेयर उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, नेशंस लीग, और फिर इन्होंने जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जहां प्लेयर्स को थोड़े गेम खेलनी पड़ रही थी, वहीं चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गेम्स खेलनी पड़ेगी। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन अपना रेवेन्यू निकाल रही है, और जो प्लेयर्स हैं उन्हें अपनी वेजेस से और अपने ट्रांसफर फीस से मतलब है। इन दी एंड यार, जो आपकी बॉडी है उसकी कोई ना कोई लिमिट तो होगी ही, हर कोई रोनाल्डो और मेसी नहीं होता। ठीक है, तो एक बॉडी की लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा उसे यूज करेंगे या उसे घिसेंगे तो भाई इंजरीज होंगी ही होंगी। और एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन, मैं ज्यादा कंसर्न हूं प्लेयर्स को लेके, क्योंकि यार जब तक ये प्लेयर्स, ये जो ब्यूटीफुल गेम है ये इन प्लेयर्स की वजह से ही तो ब्यूटीफुल है। जब तक ये हमें अपनी मैच में स्किल्स दिखा रहे हैं और एफर्ट डाल रहे हैं, तभी तक तो मैच भी एंटरटेनिंग है, नहीं तो वहां पे फिर हो ही क्या रहा है, ना फैंस खुश होंगे ना प्लेयर्स खुश होंगे। तो यार कहीं ना कहीं मैं कंसर्न हूं प्लेयर्स को लेके। अब जैसे रॉड्री जो है भाई, रॉड्री को चोट लग गई बंदे को, अब उसके जाते ही मैनचेस्टर सिटी की जो टोटल फॉर्म है वो आपने देखी ली होगी कैसी होगी। लिसांद्रो मार्टिनेज दोबारा से जब रिहैब से आए दोबारा चोट लग गई, तो यार कौन चाहेगा कि रॉड्री, लिसांद्रो मार्टिनेज, टर स्टेगन ऐसे प्लेयर बाहर बैठे। इन सबको देखने के लिए तो हम फुटबॉल देख रहे हैं, और अगर यही प्लेयर जो है अपना आके वहां पे गेम ना दिखा पाए तो फिर फैंस भी भाई ना खुश होंगे, और प्लेयर्स का तो आप समझ ही सकते हो। रही बात नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स की, तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स यार बिल्कुल कम होने चाहिए, इतने ज्यादा मैचेस, मतलब एक एज अ फैन भी अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल कि भाई देखो पिज्जा सबको खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको डेली फिर पिज्जा खिलाने लगूं तो आप भी एक बार को पिज्जा को देख के आप भी उससे मुंह ही मोड़ लोगे, आप भी कहोगे कि यार इसे उठा ले मेरे प्लेट में से। ठीक है, तो वैसे ही अगर भाई हम हर दिन ही मैच देखते रहेंगे, अब प्रीमियर लीग खत्म हुई, अब चैंपियंस लीग शुरू होगी, अब लीग कप के मैच शुरू हो गए, अब नेशंस लीग आ गई, अब क्वालिफायर्स आ गए, मतलब हर दो तीन तीन दिन छोड़ के अगर मैच होंगे तो एक बार को तो यार फैंस भी कहेंगे यार ये तो क्या है, ये तो डेली मैच आ रहे हैं, छोड़ ना भाई, अपना बैट चुप करके आराम से सो जाते हैं, कौन रातों को अपनी नींद हराम करे। तो यार नंबर ऑफ जो मैचेस हैं वो कम करने होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन जो है इतने ज्यादा हो गए हैं, और कुछ कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी हैं, जो कि जिनके भाई मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, जैसे कि नेशंस लीग, और ये क्लब वर्ल्ड कप भी पता नहीं इसका भी नया फॉर्मेट निकाल दिया है। रीजन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन एक टाइम पे आके भाई जो फैंस हैं उनका इंटरेस्ट और उनका एंथुजियाज्म खत्म करने का आप ये काम कर रहे हो, और आपने फुटबॉल जो है वो प्योर बिजनेस बना दिया। तो यार यही थे मेरे कुछ व्यूज अबाउट द इंजरीज, क्यों प्लेयर्स को इतनी ज्यादा इंजरी हो रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि जो नंबर ऑफ इंजरीज है, इन इंजरीज का होने का मेन रीजन क्या है।